हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश सिंह आपका फिर से केयर स्किल अकेडमी में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारी पीएफसी सेक्शन को लेके चल रहा है, क्योंकि पहले हमने जैसे एलजी की पीसीबी का पीएफसी सेक्शन समझा था। अब हम इसका जो सैमसंग की पीसीबी का समझ रहे हैं। तो आज समझेंगे कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है और ये किस तरीके से काम करता है। तो जैसे आप ये दोनों पीसीबी देख रहे होंगे, यदि साइज में भी छोटी है ये पीसीबी और ये थोड़ी साइज में बड़ी है पीसीबी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फंक्शन का इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि जब ये वाली जो पीसीबी है इसके अंदर जो पीएफसी सेक्शन जो हमारा बना हुआ है उसके अंदर हमारा आईजीबीटी और रिएक्टर कॉइल दोनों इसके अंदर हैं, इस वाली पीएफसी सेक्शन के अंदर। और यदि हम इस पीसीबी की बात करें तो इसके अंदर आईजीबीटी और पीएफसी सेक्शन नहीं दिया गया है। यानी कि इसमें नॉर्मली वोल्टेज जो हमारी पीएफसी सेक्शन से बनेंगे और वही जो पीएफसी सेक्शन से जो 300 प्लस बनेगी उसी से ही हम इस आईपीएम को ऑन कराएंगे। लेकिन इसकी सप्लाई से और इसकी जो एसएमपीएस है उसमें फ़र्क है, क्योंकि इसमें एसएमपीएस सप्लाई दी गई है और इसमें बक कन्वर्टर पावर सप्लाई दी गई है। देखिए, आईसी दोनों में ही लगी हुई है। जो हम इसकी एसएमपीएस की बात करें या बक कन्वर्टर की बात करें तो इसको हम स्विचिंग आईसी बोलते हैं और इसको हम स्टेप डाउन वोल्टेज करने वाली आईसी बोलते हैं। तो इसमें इंडक्टर लगे हुए हैं और इंडक्टर के माध्यम से इसमें वोल्टेज बनाए जाते हैं और इसमें जो डीटी ट्रांसफार्मर है उसके द्वारा वोल्टेज बनाए जाते हैं। और इसमें एक फ़र्क और है कि जो ये वाली जो पीसीबी है इसके अंदर जब 300 प्लस बनेगा तभी इसका एसएमपीएस ऑन होगा। लेकिन इसकी पीसीबी के अंदर इसका जो बक कन्वर्टर पावर सप्लाई है इसका सेक्शन बिल्कुल अलग बनाया है। यानी कि यदि यहाँ 300 प्लस वोल्टेज नहीं बनते हैं तब भी हमारा इसका बक कन्वर्टर ऑन हो जाएगा। तो आपको इस तरीके की सप्लाइयाँ आपको मिल सकती हैं कि या तो 300 प्लस से सप्लाई एसएमपीएस ऑन हो रहा होगा या फिर डायरेक्टली एसएमपीएस या बक कन्वर्टर अलग से सप्लाई उसको मिल रही होगी। तो ये जब आप चेक करते हो जिसके अंदर पीटीसी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस भी पीसीबी के अंदर पीटीसी का इस्तेमाल किया जाएगा उससे 300 प्लस डायरेक्टली बन जाएंगे। लेकिन जिसके अंदर ये नॉर्मल रिले, दो नॉर्मल रिले लगाई गई हैं इसके अंदर, तो रिले जब तक सप्लाई नहीं बनेगी तब तक ये सप्लाई आउट कर ही नहीं सकती हैं। तो इसलिए इसमें एक रिले लगी हुई है वोल्ट रिले और एक लगी है पीटीसी। तो ये पीटीसी नॉर्मल वे में करंट पास कर देती है, मगर इसमें दोनों ही वोल्ट रिले हैं तो इस पर जब तक वोल्ट नहीं आएंगे जब तक ये ऑन नहीं होगी। और जब तक ये ऑन नहीं होगी तो पीएफसी सेक्शन पे हमारा जो मेन कैपेसिटर है उस पर वोल्टेज चार्ज नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इसकी रिले बाद में ऑन होती है और पीटीसी पहले ही इस पीएफसी सेक्शन को ऑन कर कर इस कैपेसिटर को चार्ज करती है। तो पीसीबी में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से सेटअप का इस्तेमाल करती हैं और अलग अलग तरीके से इसका काम भी कराया जाता है। जैसे कि इसमें आईजीबीटी और रिएक्टर कॉइल का इस्तेमाल किया गया है और इसमें नहीं किया गया है। तो इसमें हमारी जो रिएक्टर कॉइल है और इसमें आईजीबीटी सेक्शन नहीं है, इसलिए थोड़ा पीसीबी का भी स्ट्रक्चर छोटा हो गया है। लेकिन वर्किंग इसकी भी सेम ही है। जैसे हमारा इसका डीसी कंप्रेसर चलेगा, इस पीसीबी से भी डीसी कंप्रेसर को ही चलाया जाएगा। तो दोनों ही डीसी कंप्रेसर पर काम करने वाली पीसीबियाँ हैं और दोनों उसी पर काम करेंगी। तो इसमें अभी हमने जो समझा है इसका पीएफसी सेक्शन के बारे में समझा है कि पीएफसी सेक्शन कैसे काम करता है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये इसमें पीटीसी का मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें पीटीसी का इस्तेमाल किया जाएगा उसमें जो 300 प्लस कैपेसिटर पर तुरंत बन जाएगी। लेकिन यदि पीटीसी का इस्तेमाल की जगह अलग से दो रिले का इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब ये रिले तभी ऑन होंगी तब हमारा बक कन्वर्टर या एसएमपीएस सेक्शन अलग से सप्लाई बनाएगा। तो इसके अंदर क्या बन रहा है, सप्लाई अलग से दी बनाई गई है, क्योंकि जो पावर सेक्शन है उसी से ही जो सप्लाई है वो ले ली गई है और फिर हमारा ये बक कन्वर्टर पावर सप्लाई बनाई गई है। तो इसमें इस आईसी से इंडक्टर को द्वारा बूस्टिंग वोल्टेज कराकर तब यहाँ पर हम वोल्टेज लेते हैं और तब ही यहाँ पर ये 7805 से हमारी वोल्टेज आउट होती है। तो ये हमारा जो हमने समझा है, आज समझा है इसके बारे में कि किस तरीके से काम किया जाता है और किस तरीके से हमारे इन दोनों पीसीओ में फ़र्क है।
अगली वीडियो में अगले टॉपिक पे बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आती है देखने के बाद तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर लें। और यदि जो बच्चे एडमिशन का मन बना रहे हैं तो हमारे यहाँ पर डेमो क्लास में आप आकर देख सकते हैं किस तरीके से हम चीज़ें बताते हैं, तो आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।